अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरीज़ का मैं नया पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत उमर बिन अल-आस से जवाब तलबी की गई। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर बिन अल-आस को मिस्र का गवर्नर बनाया। तो कुछ अर्से बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इत्तला मिली कि हज़रत उमर बिन अल-आस ने अपने ज़राए से बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर बिन अल-आस से जवाब तलबी फरमाई। तो हज़रत उमर बिन अल-आस ने जवाबन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तहरीर फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जिस माल का आप जिक्र फरमा रहे हैं वो मेरे पास इसलिए जमा हो गया है कि हम ऐसी सरजमीन में मौजूद हैं जहाँ चीज़ें बहुत अर्जा हैं और दुश्मनों से लड़ाइयाँ भी कसरत से होती हैं, जिसकी वजह से मेरे पास मालो दौलत की कसरत हो गई है। अल्लाह ताला की कसम, अगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ खयानत करना हलाल भी होता तो मैं कभी ना करता। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे सिर में अमानत लगाई है और मेरा नसब भी ऐसा है कि मैं खयानत का सोच भी नहीं सकता। अगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कोई ऐसा शख्स है जो मुझसे बेहतर मिस्र का गवर्नर साबित हो सकता है तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको तैनात कर सकते हैं। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर बिन अल-आस के ख़त के जवाब में तहरीर फरमाया कि ऐ उमरो, मैंने तुमसे जो पूछ की है उसमें मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं है। मैं तुम्हारे पास हज़रत मोहम्मद बिन मुसल्लमा को भेज रहा हूँ, तुम अपना आधा माल उसके हवाले कर दो। बैतुल माल का क़याम हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में मारी से वजूद में आया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 8 लाख दिरहम लेकर हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिदमत में हाजिर हुए। इतनी कसी रकम चूँकि फौरी तौर पर खर्च नहीं की जा सकती थी, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस रकम को अपने पास रख लिया। उस रात आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात भर सो ना सके और यही सोचते रहे कि इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च की जाए। फजर की नमाज के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रात भर ना सोने की वजह दरियाफ्त की। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे पास लोगों की अमानत मौजूद थी और इतना माल दीन इस्लाम के बाद कभी भी हमारे पास नहीं आया। खतरा था कि कहीं मैं मर जाऊं और ये माल मेरे पास रह जाए। उसके बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुबह तमाम अकाबिर सहाबा कराम को इकट्ठा किया और उनसे राय तलब फरमाई और पूछा कि उन्हें इस रकम का क्या करना चाहिए। क्या मैं लोगों को नाप तोल कर सारी रकम तकसीम कर दूं? अकाबिर सहाबा कराम ने बैक ज़बान होकर कहा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि लोग इस्लाम में दाखिल होते रहेंगे और माल कसीर होता रहेगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को लिख कर दीजिए, बस जब कभी लोग ज़्यादा हो और माल ज़्यादा हो तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी तहरीर के मुताबिक उनको देते रहिएगा। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि फिर मैं उसकी तक़सीम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से शुरू करूँगा और उसके बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़ानदान और फिर तरतीब से। चुनाचे रजिस्टर तैयार किया गया जिसमें बनी हाशिम पहले, बनी मुतल्लिब दूसरे, बनी अब्द शम्स तीसरे, बनी नौफिल चौथे, बनी अब्दुल मनाफ पाँचवें, बनी अब शम्स छठे और इस तरह बाकी तरतीब बनाई गई। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान कुछ तनाज़ा पैदा हो गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि तुम अपने और मेरे दरमियान फ़ैसले के लिए कोई मुंसिफ मुकर्रर कर लो। चुनांचे हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त के काजी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ैसले के लिए मुकर्रर किया। जब दोनों हजरात हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुँचे तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर अपनी जगह छोड़ दी और उनसे बैठने की दरख्वास्त की। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, मैं यहाँ इस वक्त अपने और अबी बिन काब के फ़ैसले के लिए आया हूँ, इसलिए इस जगह नहीं बैठ सकता। चुनाचे हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप दोनों हज़रात के माबैन फ़ैसला फरमाया। हज़रत ज़ैद बिन असलम से मरवी है, फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी की तौसी का इरादा किया तो मस्जिद नबवी के गिर्द मकानात खरीद कर उन्हें मस्जिद नबवी में शामिल करने का इरादा किया। मस्जिद नबवी से मुल्हिक़ा मकानों में एक मकान हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मकान को बेचने से इनकार कर दिया। चुनांचे दोनों हजरात अबी बिन काब के पास फैसले के लिए चले गए।
حضرت ابی بن کعب نے فیصلہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کرتے ہوئے کہا، کسی حاکم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی رعایا کی ملکیت کو زبردستی خرید فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے دریافت کیا کہ ان کا یہ فیصلہ قرآن کی روشنی میں ہے یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرا فیصلہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کے بعد اپنا مکان فی سبیل اللہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تاکہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع فرما سکے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اون کا جبہ پہنتے تھے اور اس جبے پر جا بجا چمڑے کے پیوند ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں بازاروں میں بھی گھومتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر درہ ہوتا جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ادب دیتے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایلیا تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مہاجرین و انصار کی ایک جماعت تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسقف کو اپنا کرتا دیا جس میں جا بجا خدر کے پیوند لگے ہوئے تھے اور جو پیچھے سے اس وجہ سے پھٹ چکا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر ایک لمبے سفر میں بیٹھے رہے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسقف سے فرمایا کہ اس میں پیوند لگا دو۔ اسقف نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا لیا اور اس جیسا ایک کرتا سی کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اسقف نے کہا، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا ہے جس میں نے پیوند لگا دیا، اور یہ کرتا میرے پاس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہننے کے لیے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کرتوں کو دیکھا اور پھر اپنے ہی کرتے کو دوبارہ پہنتے ہوئے فرمایا کہ اس کا کپڑا پسینہ جذب کرنے کے لیے اچھا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی کہ میرے ہاتھ میں ایک درہم کا گوشت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ گھر والوں کی فرمائش پہ ایک درہم کا گوشت خریدا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک اس بات کا ارادہ کیوں نہیں کرتا کہ اپنے پیٹ کو اپنے پڑوسی اور اپنے چچیرے بھائیوں کے لیے بھوکا رکھے؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان نہیں سنا کہ تم اپنی لذت کی چیزیں دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے ہو اور ان کو خوب برت چکے ہو؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش یہ ایک درہم مجھ سے گر گیا ہوتا، یا پھر میری ملاقات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ہوئی ہوتی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کا اختتام میں یہیں پہ کرتی ہوں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں مزید واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔